बूढ़े बैल की बात सुनकर छोटे भाई के मन में आशा की किरण जागी, जैसे उसके जीवन में उजाला छा गया हो। उसके चेहरे पर कुछ चमक दिखाई दी। छोटे भाई ने बैल से कहा, क्या मैं भी गांव के सबसे अमीर जमींदार जैसा बन सकता हूं? बूढ़े बैल ने सिर हिलाया, कान हिलाए और फिर बोला, अगर आपने मेरी बात मानी तो आपके दिन जरूर फिर जाएंगे। छोटे भाई ने उपाय जानने के लिए उत्सुकता से कहा, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? अगर ये ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं तो मैं करने के लिए तैयार हूं। छोटा भाई बैल के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? छोटा भाई भावुक हो गया। बूढ़ा बैल बोला, अगर तुम मेरा कहा हुआ काम करने की प्रतिज्ञा करते हो तभी मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। छोटे भाई ने बैल की बात सुनकर थोड़ी चिंता की और बैल को बार बार कहा, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तब बैल ने उसे कान में उपाय के बारे में बताया। छोटे भाई का चेहरा काला पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया और जमीन पर धम से बैठ गया। बैल बोला, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने अपनी इच्छा से कहा है, फिर तुमने प्रतिज्ञा भी की है। अगर तुम प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो तुम्हें भयानक पाप लगेगा। छोटा भाई प्रतिज्ञा से डर गया। वो अच्छी तरह जानता था कि प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहिए। मन न होते हुए भी वो बूढ़े बैल को लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे गांव के सबसे अमीर जमींदार के मक्का के खेत में पहुंचे। खेत के बीच में पहुंचकर छोटे भाई ने सोचा, अब क्या करूं? बैल ने 8-10 मक्के खाए और दूर से ऐसा दिखाया जैसे उसने मक्का के पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाया हो। बैल बोला, जल्दी करो, अगर किसी ने देखा तो काम बिगड़ जाएगा। छोटे भाई ने बैल को उसकी बताई जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। बूढ़ा बैल तुरंत मर गया। उसने मुश्किल से बैल को 4 पैरों पर खड़ा किया और उसके मुंह में एक खड़ा मक्का ऐसे ठूंस दिया जैसे वो खा रहा हो। उसके बाद वो जल्दी से मक्का के खेत के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। छोटा भाई वहां से जमींदार बाबा के बारे में चिल्लाया, मक्का, बैल खा गया, मक्का, बैल खा गया। हाथ में लाठी लेकर लालची जमींदार बाबा मक्का के खेत की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि बैल मक्का खा रहा था और मक्का के पौधे भी टूटे हुए थे। ये देखकर जमींदार बाबा अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और हाथ की लाठी से जोर से बैल को मारा। बैल